प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है संधि। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? संधि। संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लो, संधि कहते किसी हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। बताओ, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। अब मेल होना है यहाँ वर्णों का। काय का? वर्णों का। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। देखो, दो वर्णों के सार्थक मेल, मतलब उनका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, ऐसे मेल को क्या कहते हैं? संधि। कभी कभी पूछ लेता है कि आखिर संधि किसे कहते हैं, तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के बाद ऐसे भी डेफिनेशन दे सकता, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के बाद जो विकार उत्पन्न होता उसे हम क्या कहते हैं? संधि। अगर हम बात करें संधि की, तो बेटा संधि होती है तीन प्रकार की। बताओ कितने प्रकार की? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। पूर्ण बात समझ में आई? संधि के तीन प्रकार होते, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगर हम बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि उसे कहते जब स्वर का मेल स्वर से। बताओ किसे कहते? स्वर से। जब स्वर का मेल स्वर से उसे क्या कहते? स्वर संधि। देखो, जब स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल हो तो उसे हम कहते व्यंजन संधि। उसे क्या कहते? व्यंजन संधि। स्वर को मिला दो व्यंजन से या व्यंजन को कैसे मिला दो? स्वर से, तो आपकी व्यंजन संधि होगी। और अगर स्वर का या व्यंजन का मेल विसर्ग से कर दो, विसर्ग समझ रहे? द्विबिंदी, इसको बोलते ना विसर्ग। अगर स्वर या व्यंजन का मेल कैसे कर दो? विसर्ग से, तो इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। बोलो, समझ में आया? आखिरी बात सुन लो, जब स्वर का मेल स्वर से हो तो स्वर संधि। जब स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से आपस में मेल हो तो कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और जब स्वर या व्यंजन का मेल विसर्ग से हो जाए तो कौन सी संधि? विसर्ग। पक्का? आज अपन कवर करेंगे केवल स्वर संधि। ठीक? पहले जान लो कि स्वर संधि के भाग कितने होंगे। बेटा, स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। 2 अपवाद होते हैं। 2 क्या होते हैं? देखो कौन कौन होती स्वर संधि। पहली दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाति संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। कितने प्रकार की स्वर संधि होती है? 5 ही मुख्य प्रकार हैं और 2 अपवाद हैं। 5 कैसे हैं? मुख्य प्रकार और 2 क्या है? अपवाद। दीर्घ संधि का जो सूत्र है उसका नाम है अकः सवर्णे दीर्घः। बताओ, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। और जो गुण संधि का सूत्र है उसका नाम है आगुणः। उसका नाम क्या है? आगुणः। और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। बताओ क्या है? वृद्धि रेचि। और यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि। अयाति संधि का है एचो अय वाया वहा। एचो अय वाया वहा। और पूर्व रूप का है पूर्व रूपम। पूर्व रूपम। और किसका है? नहीं, गलत बोल गए भाई साहब। इसका क्या है? बताओ। पदांता गति। पदांता गति, ये इसका सही सूत्र है। पदांता गति। और इसका है पररूपम। पररूप। अब सही है ना? देखो, 5 स्वर संधि के मुख्य भाग हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि,
एक पूर्ण रूप और एक परम रूप। गारंटी है कि ये सभी संधि पढ़ने के बाद जब अभी आपको याद नहीं करना कुछ भी, ना कोई सूत्र याद करना, ना कुछ, खेलना सिखाएंगे आप संधियों से खेलेंगे आप, कहेंगे सर वास्तव में बहुत मजा आएगा। कोई रूल नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। बताओ अपन क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। अच्छा अगर स्वर संधि पढ़ रहे तो एक बात बताओ यार, स्वर कितने होते? 11 स्वर। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा आ, बड़ा उ, जेर सी, ए, आई, ओ और औ। बताओ एक बात, स्वरों की संख्या कितनी होती? 11। कितनी होती? 11। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, रेसी ए और आई ओ। देखो भाई अपन पढ़ का रहे स्वर संधि, का पढ़ रहे? स्वर संधि। और यही तो अपने स्वर है। तो जब इन्हीं का मेल आपस में होगा, इन्हीं स्वर का मेल जब आपस में होगा तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। जिस दिन ये समझ में आ जाए, कहो छोटा में अगर ऋण मिला दे तो क्या हो जाएगा, ए में अगर ई मिला दे तो क्या हो जाएगा, तो समझ लो कि उस दिन तुम्हें स्वर संधि कंप्लीट। ऐसे नहीं पढ़ना कि इसका ये नियम उसका वही नियम, नहीं। तुम तो आंखें नीचे कहो सर अगर ओ में ई मिला दो तो, अगर ई में री मिला दो तो, आपस में जैसे चाहे मिला दो। और जिस दिन ये समझ में आ गया कि आपस में इसको ये मिला लिया और ये नियम बन गया, ये संधि, समझ लो उस दिन आप संधि सीखे। तो आज यही सिखाएंगे गारंटी। देखो अब सबसे पहले अपन क्या करो, छोटा आ में छोटा आ मिला। बेटा अगर तुमने छोटा आ में छोटा आ मिला लो तो हमने बड़ा आ, बताओ क्या हमने? ऐसे ही अगर बड़ा आ में छोटा आ मिला लो तो भी बड़ा आ, और छोटा आ में बड़ा आ मिला दो, बड़ा आ, बड़ा आ में बड़ा आ मिला दो, बड़ा आ। इतनी सी बात ठीक है। हमने अभी आपको ये बताया कि अगर ये छोटा बड़ा आपस में मिला दो तो क्या आ जाएगा? बड़ा आ आएगा। सेम ऐसे ही अगर ये छोटी बड़ी आपस में मिलाते, देखो छोटी में छोटी बड़ी, बड़ी में भी छोटी बड़ी, और बड़ी में बड़ी बड़ी, और क्या रहेगा? छोटी में बड़ी, छोटी में बड़ी, तो भी इतनी सी बात नहीं आ रही। अरे इतनी सी बात कि भाई छोटा बड़ा आपस में मिला दो, बड़ा आ, छोटी बड़ी आपस में मिला दो, बड़ी बी। उसके बाद ऐसे अगर बेटा छोटा ऊ में छोटा ऊ मिला दो, बड़ा ऊ, छोटा ऊ में छोटा ऊ मिला दो, बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ में छोटा ऊ मिला दो, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ में अगर बड़ा ऊ मिला दे तो भी बड़ा ऊ। और देखो अगर ग्रेड सी में ग्रेड सी मिला दो तो ग्रेड सी की मात्रा। इतनी बात समझ जाओ। अभी केवल हमने इतना समझाया कि छोटा बड़ा आपस में मिलाने पर बड़ा आ, छोटी बड़ी आपस में मिलाने पर बड़ी, छोटा बड़ा आपस में मिलाने पर बड़ा ऊ, तो रेड सी को रेड सी में मिलाने पर रेड सी। बताओ इतनी ही समझाया। क्या समझाया? छोटा बड़ा आपस में मिला दे, बड़ो आ, छोटी बड़ी आपस में मिला दे, बड़ी, छोटो बड़ो आपस में मिला दे, बड़ो, ऋषि 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 में ऋषि मिलाया तो क्या आया? ऋषि की मात्रा। समझ गए? और भाई इसी का नाम तो है अपनी बताओ इसी संधि का नाम क्या है? ये दीर्घ संधि का नियम है कि अगर देखो सूत्र है अकाहा सवर्ण दीर्घा, आने वाले सब दीर्घ हो जाएंगे। देखो आने वाले सब दीर्घ तो नहीं हुए, दीर्घ। अब इनके एग्जांपलों से हम समझेंगे कि कैसे छोटा बड़ा में आ मिलती।
एग्जाम्पल 1 मिनट रोक ले रहे हम, पहले सब मिला के देखें, नहीं तो फिर कंफ्यूज में आ जाओगे। अभी केवल मिला रहे हैं, फिर उसके बाद 1 सेकंड में आप तो देखो लास्ट में आप कहेंगे सर इतना सारा विस्तार से समझ ले। पहले किसी भी चीज को एक बार विस्तार से समझ लो, उसके बाद मात्र 5 सेकंड में संधि करोगे आप, ऐसी नजर गली संधि खत्म। 1 सेकंड लगेगा पता फलती तो कहने शानदार ट्रिक, बड़ा बड़ी बड़ो रे सी जहां भी आपको मिले सोच लो कौन सी संधि है, फिर केवल इतना समझना। लेकिन पहले विस्तार से समझना। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटे बड़े रे सी आपस में मिला लें। अब थोड़े से आगे बढ़े, देखो थोड़े से आगे बढ़े, अब छोटा बड़ा में छोटी बड़ी मिला के तो बेटा ये नियम है, अगर इन्हें छोटा बड़ा में तुमने छोटी बड़ी मिला या छोटा बड़ा मिला या फिर सी मिला दिया या फिर लिर मिला दिया, एक और एक संस्कृत वाला वर्ण भी देंगे अपन। इन्हें छोटा बड़ा में अगर तुमने छोटी बड़ी मिलाई तो बेटा ए हो जाए, इन छोटा बड़ा में अगर छोटा बड़ा मिला दे ओ हो जाए, छोटा बड़ा में रे सी को मिला दे अल हो गए, छोटा बड़ा में लिर मिला दे अल हो गए। भाई से बोलना है, यदि इन छोटा बड़ा देखो इनमें इन छोटा बड़ा में अगर ये छोटी बड़ी मिला दे तो एक ही मात्रा, जे छोटा बड़ा मिला दे तो ओ की मात्रा, और रे सी मिला दे तो अर, तो बेटा इसमें नहीं दिया है, अगर संस्कृत वाला लिर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा। देखो भैया ऐसे इसको हम कवर करेंगे, और इसी संधि का नाम है प्यारे बेटा संधि। इसी संधि का नाम क्या है, हम बहुत शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। बड़वा बड़ी बड़ों को रे सी आए तो दीर्घ संधि, एक ही मात्रा रखा जाए ओ की अरे या अल तो कौन सी संधि। अब थोड़ी सी और आगे बढ़े, थोड़ी सी और बढ़े। अब अगर देखो ये छोटा बड़ा अपन ने समझा, अब इन्हें छोटा बड़ा में अगर किन में इन्हें छोटा बड़ा में बेटा अगर तुमने ए मिला या ठीक, छोटा बड़ा में ए मिला दो चाहे आई मिला, तो बेटा आई की मात्रा तुमने काय की आई, और इन्हें छोटा बड़ा में अगर तुमने ओ मिला दे और का मिला दे औ, तो बेटा औ की मात्रा होगी। समझ गए ना बात। इन्हें छोटा बड़ा में अगर जी ए मिला दे, का मिला दे ए, तो आई हो जाए, और अगर इन्हें छोटा बड़ा में तुमने का मिला दे ओ, तो बेटा औ हो जाए, और भाई यही तो निवृत्ति संधि है। और ट्रिक का हो गई, अगर आई की मात्रा दिखाए कि औ की मात्रा दिखे तो कौन सी संधि, विरक्ति संधि। बोलो समझ गए, थोड़े और आगे बढ़ गए। अभी तक अपन ने छोटा बड़ा में सब मिला के देख लिया, यही दिया क्या करेंगे क्या, छोटा बड़ा में ये सब मिला के देख ले, तो अब अगर इन्हें छोटी बड़ी में कछु मिला के देखो, छोटा बड़ा में कछु मिला के देखो, अब जो करने आएंगे तो ऐसे मिला, अगर छोटी बड़ी छोटा बड़ो रे सी और ले, इनमें अगर तुमने असमान स्वर मिला, कैसे स्वर, अब कहियो काय साहब तुमने समान स्वर काहे नहीं लिखे बेटा, अगर तुमने समान स्वर मिला दे तो जाकर केली संधि नहीं होती। सोचो अगर तुमने छोटी बड़ी मिलाई तो दीर्घ संधि नहीं होगी। तो ए से तो हमने कि छोटी बड़ी के अलावा इन छोटी बड़ी में कछु भी मिला दो, छोटी बड़ी के अलावा क्या करे तुम, क्या मतलब छोटी बड़ी मिला लो तो पहली संधि हो, मना थोड़ी ना कर रहे, छोटी बड़ी में छोटी बड़ी मिला तो पहली संधि। तो अगर बेटा छोटी बड़ी में तुमने और कौन वर्ण मिला है ना, तो याद रखियो
छुट्टी बड़ी में मिलाओ तो या, छोटो बड़ो में मिलाओ तो वाह, ऋषि में मिलाओ तो वाह, और अगर लिर में मिलाओ तो वाह। पूरा समझ में आए? नहीं आई बात? यूट्यूब पर आती शानदार, जहां भी आपको या बार आलम दिखेगा, क्या दिखे? या बार आलम, तो समझ लो कि कौन सी संधि है? यण संधि। और आखिरी बात और सुन लो बेटा, छोटी बड़ी में अपन ने असमान स्वर मिलाए तो या हुआ, छोटे बड़े में मिलाए तो वाह हुआ, और लिर में मिलाया तो रा हुआ, और लिर में मिलाया तो रा हुआ। अब काय में नहीं मिलावा तो कछु ए आई ओ, इनमें तुम कौन भी स्वर मिला दो, स्वर नहीं कि हम का मिला दे तो गड़बड़ बात है भाई। काय के स्वर संधि चल रही यार, कौन सी संधि चल रही? ललितपुर में ताज में थोड़ी ना मिलेगा, ललितपुर में तो क्या मिलेगा? मिलेगा, देवगढ़ मिलेगा, गोविंद सागर मिलेगा, यस। ताजमहल के लिए आगरा ही जाना पड़ेगा, तो अगर इसमें का मिलाना तो व्यंजन संधि में आना पड़ेगा। देखो अब ऐसे बेटा ए में, काय में, ए में, आई में, ओ में और औ में अगर तुमने कोई भी स्वर मिला दे, देख लो ध्यान से, कोई भी का मिला दे स्वर, तो ए की जगह हो जाने आए, आई की जगह हो जाने आए, ओ की जगह हो जाने आओ, और औ की जगह हो जाने आओ। बोलो बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? नहीं दिख रहा? देखो ये बात, दूसरी बात, तीसरी बात और चौथी बात। बेटा अगर ए में कोई भी स्वर मिला दो आए हो जाने, आई में मिला दो आए हो जाने, ओ में मिला दो आ हो जाने, और औ में मिला दो तो आ हो जाने, का हो जाने, और ये संधि के लाने पर बोला आया संधि। तो अब का ट्रिक तुम्हारे दिमाग में आई? तो बड़वा बड़ी बड़ऊ और ऋषि, तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। और अगर देखो आगे बढ़ो, कहो ए ओ आर और आई, तो कौन सी संधि? गुण संधि। और आगे बढ़ो, अगर कहा जाए आई और कहा जाए औ, तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। और फिर कहा बेटा या वा रा और ला, तो कौन सी संधि? यण संधि। और उसके बाद देखो आए आए, उसके बाद आओ आओ, तो कौन सी संधि? वो ही देखो। अब क्या हो सर, एक बात बताओ, ये तो आपने नहीं बताई नहीं बेटा, ये इन दो संधियों के अपवाद, ये अभी थोड़ी देर में इसकी चर्चा करेंगे, पहले इनको विस्तार से पढ़ ले थोड़ा सा। अब आ जाओ इनमें कछु भी मिला के आपस में देख लो, समझ में आ गई? आखिरी बार मास्टर रिवीजन करा, छोटा बड़ा में छोटा बड़ा मिलाए सो बड़वा, छोटी बड़ी में छोटो बड़ो मिलाए बड़ी, छोटो बड़ो में छोटो बड़ो मिलाए बड़ो, और रे ऋषि मिला रे। पहली संधि खत्म, उसका नाम था दीर्घ संधि। सूत्र था अकहा सवर्ण दीर्घः। बेटा दूसरी संधि में हम देखा छोटा बड़ा में छोटी बड़ी मिलाए तो का होगा? ए छोटो बड़ो मिलाए उ, रे ऋषि मिलाया अर, और लिर मिलाया अल। अगली संधि खत्म, उसका नाम था गुण संधि। सूत्र था आद गुणः। कौन सा था? फिर हमने ये किया बेटा कि देखो इन्हीं छोटा बड़ा में हमने ए मिला के देखे सो आई, और ओ मिला के देखे सो औ, और अगली संधि में वृद्धि संधि खत्म। सूत्र था वृद्धि रेच। कौन सा सूत्र था? वृद्धि रेच। फिर हमने ये किया कि छोटी बड़ी में असमान स्वर मिलाए काय के समान मिला दे तो पहली संधि हो जाती। तो छोटी बड़ी में असमान स्वर मिलाए या, छोटे बड़े में मिलाए वा, ऋ में मिलाया रा, और लिर में मिलाया ला, तो या बार ला। अगली संधि हमारी यण संधि खत्म। फिर हमने क्या किया बेटा, ए में कछु भी मिला दे तो आए, आई में मिला दे तो आए, ओ में मिला दो तो आओ, और औ में मिला दो तो
सर कछु भी काम ला कोई भी स्वर यस कौन सा था ए में तो कोई भी स्वर मिला दो ए में छोटी मिला दो आ मिला दो ऊ मिला दो री मिला दो अब आगे बस ए में कोई भी स्वर ये लिखा कोई भी स्वर ये तो बहुत पहले लिख दिया कोई भी स्वर ए में अगर कोई भी स्वर मिला दो आए आई में मिला दो आए ऊ में मिला दो आओ तो आओ में मिला दो तो काम पूरे इतनी चीजें समझ में आई अब हम सब इनको मिला के लिखेंगे यहाँ पे विस्तार से समझ बिल्कुल पहली संधि से देखो ये क्या एग्जांपल है विद्या धन आलय ध्यान से देखो बेटा देखो जब भी हम संधि करेंगे दो शब्दों की ध्यान से देखना बोर्ड पे पहले शब्द का आखिरी क्या और दूसरे शब्द का पहला पहले शब्द को आखिरी का है बड़ा आ बताओ इस दूसरे शब्द का पहला क्या है बड़ा यही है ना बेटा ये बड़ा आ और ये बड़ा आ दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बड़ा आ ठीक देखना यही नियम तो अपन ने पढ़ा थे ये अगर छोटा बड़ा आपस में मिला दो तो क्या बने बड़ा देखो ये बी जो कहते हैं और देखो बेटा ये दिया जो कहते हैं ये वाला बड़ा हट गया ये वाला बड़ा यहां आ जाएगा बड़ा की मात्रा और बेटा क्या बचा तो विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय कौन सी संधि पहली संधि का नाम दीर्घ संधि अगर ऑप्शन में दीर्घ संधि ना हो तो कौन सी संधि स्वर संधि तो कौन सी स्वर संधि अगला देखो यहां से देखना नेक्स्ट एग्जांपल कवि प्लस इन बेटा जा में काय की मात्रा है छोटी और ई में काय की है छोटी अब का जो बच्चा दिमाग लगा रहे हैं सर जो वा में छोटी की भी लिखी ना तो इतने तो हुआ है ही तरफ तो आप तो कहते छोटी है तो जब अपन बी को भी विच्छेद करें तो देखो कैसा होगा बेटा वा अलग वाला प्लस ई तो आखिरी में तो ई है भाई बोलो समझ में आया आखिरी में क्या है ई तो देखो बेटा ई की जा छोटी ही हट गई और ई की भी जा छोटी ही हट गई नहीं हटी भाई साहब पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला अब हल्का पड़ेगा हमने छोटी छोटी आपस में मिलके काम होने देखो बेटा का जो कहते हो इसकी छुट्टी हट गई इसकी छुट्टी तो क्या आ जाएगा बड़ी और हुआ जो कहते हो और ये छुट्टी और छुट्टी मिलके बड़ी की मात्रा समझ गए ना कवि प्लस इंद्र बराबर कबीर नहीं आया एक और एग्जांपल देखो भाई अगला देखना है भानु प्लस उदय ये चीज अगर एक बार दिमाग में बैठ गई ना तुम्हारा याद रखियो बेटा कभी जिंदगी में संधि गलत नहीं करो काय के प्रथम संधि के हीरो बन जाओ तो हम तुम्हें ये रटा कहीं नहीं जाने तुम तो रट लो फुटवा मिलने से बड़ा एक एक अक्षर मिला के बताएं उसी प्रकार से तुम्हें भी सीखना है वो तो ऐसा तुक्का नहीं मानते वो तो मिला के दिखाने बाकायदा ताकि कभी गलती ना हो देखो शॉर्ट ट्रिक में बाद में बताइए तुम्हें लाने कि बड़ा आवे या बड़ी ही आवे या बड़ऊ आवे या रीस की आवे तो कौन सी संधि है दीर्घ संधि शॉर्ट ट्रिक तो डाली लेकिन जब विस्तार से एक बार पढ़ लेना तो 2 मिनट लगे शॉर्ट ट्रिक में केवल रिवीजन करिए और फिर 1 सेकंड में सवाल तो देखो बेटा यहाँ पे क्या था छोटा और यहाँ पे क्या था छोटा अब बेटा एक बात याद रखियो वहां बड़ा वहां नहीं होते अब ना तो बच्चे हलन वाला काय की तो छोटा घट लेकिन एक बात सुनो जो छोटा और जो छोटा बताओ ये दो ही छोटा हो मिलके क्या होगा बड़ा यस तो देखो तुमने होगी बड़ा की मात्रा और का बचो भानु प्लस उदय बराबर भानु अब एक
एक और एग्जांपल इसी का देखो, मात्र प्लस ऋणम, मात्र प्लस ऋणम। बता बेटा इतने का है ऋण और इतने का है ऋण। बता हमने क्या कही थी ऋण से ऋण से मैंने क्या बने तो सब तरह से देखो ऋण सी की मात्रा। तो देखो मां बड़ा माने को देखो और ता में हुई ऋण सी की मात्रा थी ऋण सी कट गई ओका बचेड़ा मात्र। तो ये चार एग्जांपल बताए थे आपको पहली संधि के, जिसका नाम था दीर्घ संधि। सूत्र था अकाहा सवर्ण दीर्घ। देखो बेटा छोटा बड़ा आपस में मिलके बड़वा गई, छोटी छोटी आपस में मिलके बड़ी नहीं, ऐसे छोटा बड़ा आपस में मिलके बड़ा हुए। तो ऋषि में मिलगा तो का होगा दीर्घ। बोलो आ गया समझ? नहीं आया हो तो बता दो, फिर लो एक बार देख लो, नहीं आया हो तो चेक करा बताओ। दिक्कत है या अच्छे से चेक कर लो, कोई समस्या है? आगे बढ़े अगली संधि। अगली संधि क्या एग्जांपल देखना, देव धन इंद्र। देखो बेटा ये देखा सुनिए सु आ है हुआ है तुम सब कैसे आ है समझो ही बात खिला हुआ है जो हुआ बेटा हलंत वाले हुआ आद और आ से मिलके बने जो हुआ भाई। हर एक व्यंजन काय से मिलके बना स्वर से। बोल के देखो वाह आपकी आवाज नहीं आई ना, तो देख लो इनके जा में कहा तो आ प्लस बीटा ई में का मिलेगा ई का मिलेगा ई। तो अब ध्यान से बेटा आ में अगर ई मिल जाए तो बताओ का हो जाएगा, जल्दी बताओ। भूल गए नहीं हम, छोटा बड़ा छोटी बड़ी मिल जाए तो ई। अब यहाँ नहीं बताया था ये देखो, छोटा बड़ा में छोटी बड़ी मिल जाए तो ए, छोटे बड़े मिल जाए तो ओ होने ना। तो चेक करो छोटा में छोटी मिल गई तो क्या होगा ए। अब देखो बेटा दा में एक चीजों का है, एक बात बताओ ई को जो आ और जा ई जे दुई हट के अब ए हुआ पे का की मात्रा चढ़ गई ए। और देखो आ तो ना तो दा में समझ गए, देव धन इंद्र बराबर देव। एक नंबर में कई बार पूछा गया है, पता है ऐसे भी पूछ सकता देव इंद्र का संधि विच्छेद होगा देव धन इंद्र। फिर ऐसे भी पूछ लेगा कि देव धन इंद्र बराबर मिला के क्या होगा, तो आपको क्या कहना है देवेंद्र। फिर ऐसे भी पूछ लेगा देवेंद्र में कौन सी संधि है गुण संधि, कौन सी संधि है गुण संधि। फिर ऐसे भी पूछ लेगा कि देवेंद्र में कौन सी संधि है तो स्वर संधि। समझ गए ना बात को, चार कैसे भी क्वेश्चन आए कंफ्यूज नहीं करना। अगला देखो पर धन उपकार। बताओ बेटा इतने का है आ इतने का है ऊ। देखो ये पांच बताते हो, अब जो आ हट गया इनको जो ऊ हट गया बेटा देखो याद करो वो लिखा, अगर छोटा बड़ा मिल जाए तो क्या हो जाए ऊ। तो देखो परोपकार, बुलवा की बात समझ में, पर धन उपकार बराबर नहीं आया समझ में कितने परसेंट। अगला देखो देव धन ऋषि। बेटा इतने का है तो आ और इतने का है तो ऋषि। बता हमने क्या बताई थी छोटा बड़ा में ऋषि मिल जाए तो क्या हो जाए आर हो जाने। इस एग्जांपल को ध्यान से समझना अच्छे से। भैया ई को हमने आ ले लो तो देखो दामे की देव जो वा बचे आ गए। इतनी बात समझ में आ रही, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ये इतना हो गया, बहुत पहले हम सोचते थे बिल्कुल मैथमेटिकल हिंदी है सो हमारी मैथ सही जा रही नहीं हमारा सा अब जब भी जोड़ा तो 4 और 3 होता सही बता मिस्टेक हो जाए 4 5 हो 16, लेकिन हिंदी में गलती नहीं हो सकती। इसे ध्यान से देखना और मैथ की तरह देखना। देखो बेटा दामे की डिजाइन को बेटा इतने बच्चे का हुआ को हमने आई में नहीं मिला तो देखो ऋषि में मिला तो अगर छोटवा में बड़वा में
मेरी सी मिल जाए तो का हो जाने जीव का होने लास्ट में आने लगा प्लस ये मिलके क्या हो गया आर और फिर क्या हो गया बेटा सी। बोले इतना समझ में आ गया? आप देखो ध्यान से दामे की तेजियों का क्यों बेटा इस आदि हुआ में जी आ मिल गया तो भाई हुआ पूरा हुआ देखो नहीं भाव और फिर देखो क्या करें हम फिर जो ये रा है ना ये अधूरा है तो ये अगले वाले बाण पे चढ़ दे सी पे तो देखो ये सी लिख दिया और ये रा इसके ऊपर आ गया तो क्या आ गया ए बार सी। समझ गए ना? तो देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। अगला एग्जांपल देखो ताओ प्लस लड़का ताओ प्लस लड़का रहा। जल्दी देखो ताज का क्यों बेटा ई में आ में का में लगाओ ले आ में का में लगाओ ले। ध्यान से खास बात देखना अब जब आ में ले में लगाओ तो बता का हो जाने आ यू नहीं हो जाने अभी नहीं सीख किया है तो देखो ता वाह हलंत वाला प्लस का अल प्लस का भैया जो लिख तो कटेगा ये आप सकते हो अल को नहीं है 50 बात मिस्टेक नहीं करियो। देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जो केवल इतना पढ़ जाएंगे कि हां अगर ये आ जाए तो आ जाए तो जावाली संधियों में लगा तो मैं आपका नहीं। अगर तुम इतने डिटेल से पढ़ रहे ना कोई चीज इतनी बारीकी से पढ़ रहे तो अगर नहीं आए तो पूछ भी सकता है क्योंकि 1 रुपया भी नहीं है मालूम। तो देखो यहां से देखना ताज का बेटा ये हुआ अनंत वाला बचा यहां का आ कोई मिल के क्या हो गए आई ठीक। अब देखो ताज का क्यों ई आ में लो वा में आ में लगा सो वा पूरा हो तो भैया ला तो आ में बचू ना और देखो ये का रहा तो क्या आ गया तवल का क्या आ गया तवल का रहा। तो ये नियम कंप्लीट हुआ कि छोटवा बड़वा में अगर छोटी बड़ी मिल जाए तो ए और छोटा बड़ा मिल जाए तो ओ ऋत मिल जाए तो आर और लिर मिल जाए तो आई। और ये कौन सी संधि की बेटा अब सभी संधि बहुत स्पीड में बहुत जल्दी समझ में आएगी। अगला देखो सदा धन ए बेटा देखो जा में को आ और जा में को ए और देखो नियम में छोटवा बड़वा में ए मिल जाए तो का हो जाने आई का हो जाने आई। तो देखो साजे कहते हो भैया जो दादी क्यों कहते हो जो आठ लगाओ जो ई हट लगाओ मां साहब ने बताई थी तो छोटवा बड़वा में ए मिल जाए तो का हो जाए आई। देखो दा में आई और का होगा वाह समझ गए सदा धन एव बराबर सदैव। अगला देखो महा धन औषधि बेटा जा में का मिल जल्दी से बताओ बड़ा आ तो जा में ओ नहीं आ रहा देख के बता दो छोटा बड़ा आ में अगर ओ मिले तो क्या हो जाए आऊ बेटा बड़े ध्यान से समझना ये बड़ा आ हट गया ये ओ हट गया ये मां ज्यों कहते हो बेटा ये आ ज्यों कहते हो आ में ओ मिल गया तो क्या हो गया आऊ और क्या आ गया सही क्या आ गया औषधि। दोनों में कौन सी संधि विरक्ति संधि नियम छोटा वाला में लगती है मिला दो आई और ओ मिला दो तो आऊ और सूत्र का है धीरे जी सूत्र क्या है धीरे जी भाई बोलो आ गए समझ में। आगे बढ़ते हैं अपन प्यारे बच्चों अगले संधि की ओर बढ़ते हैं उसके एग्जांपल समझते देखो अति धन अंतः देखो एक बार सूत्र रिवाइज करवा दे रहे हैं संधि है सूत्र है एक और अगर छोटी बड़ी में कौन आसमान स्वयं लगाओ तो या छोटा बड़ा में मिले तो वाह और ऋषि में मिले तो रा और लिर में मिले तो
लिर में मिले तो देखो अति धन अंतः जल्दी से बता बेटा जा में का छोटी और कितने का मिली छोटवा नहीं मिलो तो आज यूं करती हूं ध्यान से देखना आज यूं करती हूं बेटा जब ई में ता में छुट्टी की मात्रा हट गई तो जो का बची आग होता बचो और बेटा ई छुट्टी में जो आ मिल गया और छुट्टी बड़ी में अगर असमान स्वर मिले तो का हो जाने या वो भी याद हो लेकिन जो आ मिलने से पूरे हो गए तो तैयार है या वो आ और नाम कहा अति धन अंतः बराबर अति अंतः बोलो समझ में आ गया नहीं आया अगला देखो सु प्लस आगतम कई बच्चों ने सुना होगा ये दो बेटा बताओ कितने का है छोटा और छोटा में का मिलता बड़ा आ देखो दो प्रकार की जैसे एक लाइन पढ़ा रहे थे तो बड़ा एक नंबर है लेकिन एक बच्चा क्या कर रहा तो फिर समय देख रहा हमने की काय बेटा इतनी दबाव घड़ी तक क्या दिख रही सर का बताएंगे बस ने कर दी मुझे हमने की बस ने कर गई जो तुम चले जाते जैसे ही दोनों चली गई तो तुम भी चले जाते कल लेकिन सर अब सोच रहे थे कि ऐसे नहीं कि जाते जहां में सो जाए हमें समझ में आ जा रही थी और पूरी दिमाग में भरत जा रहे थे कि कैसे मिला के का हो जाए का पता दोबारा कैसे आए समझ तो हमने दोबारा नहीं पढ़ने पड़े इसलिए कि ये ज्यादा इमरजेंसी है बेटी को उसका लेकिन याद रखना बेटा एक बात जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना इस उद्देश्य से पढ़ो कि दोबारा हमें पढ़नी नहीं है आज ही खत्म करना है हम पेपर से पे हम काय 2-3 बार पढ़े कोर्स जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं हम बैठे हैं हम समय भी बर्बाद कर रहे हैं तो जब भूल जाओ कि हम कितने बैठे 5 बजे के 1 बजे के 2 बजे टॉपिक देखो कब हम जब भी आप लोगों ने पढ़ा टॉपिक लेके आ जाते टॉपिक पूरा करा कब हमने जो देखी क्या बजे 5 बात ज्यादा हो रहे हैं 5 मिनट कम हो रहे हैं सो अब तुम्हें पता है 2 से 3 पढ़ा तो मान लीजिए आराम से 4 दिन लगाते थे इस वर्ष में और तुम भी कहते हां सही एक नंबर पढ़ा लेकिन समय की स्पीड को देखते हुए कि पेपर करीब है जल्दी से सिलेबस बताया जाए इतने जल्दी नहीं के समझ में आ तो जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो पता ये मूड में हमें कोई काम नहीं है बस हम हैं के संगी कोई हम हैं के संगी ऋषि मुनि हम भगवान आशीर्वाद देते थे काय देते थे आशीर्वाद वे जब तपस्या करते तो गांव में जम जाते थे ऊपर वे नहीं देखते हमारे आसपास कोई है कैसे है तो इस उन्हें वरदान मिल जाते और शक्तिशाली हो जाते और अगर तुम्हें भी टेस्ट निकालते हैं तो तुम्हें नहीं देखने कि हम कितने बैठी हम खा रहे के पी रहे के सो रहे अबे को है हम हैं और संगी जब भी कोई टॉपिक याद करो अगर याद नहीं हो रहा तो उनकी भी सबसे बड़ी जेट रखे अगर तुम मुगल पढ़ रहे अगर तुम बाबर पढ़ रहे तो केवल जो देखो कछु में पढ़ने नहीं है कुछ नहीं पढ़ना है अगर तुम्हें जट है अरे यार संविधान नहीं पढ़ने अरे यार वतन नहीं पढ़ने अरे यार जनता नहीं पढ़ने पागल यार ये विज्ञान नहीं पढ़ने ये बायोलॉजी नहीं पढ़ने ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स को आ तुम जो कहूं याद नहीं करोगे जो थोड़ा दिमाग में चला तो जब भी एक चीज पढ़ो ना कुछ नहीं पढ़ने बस हमें के पूरे डूब के पढ़ो जब एक खत्म हो जाए ना लोग कारीगर क्या सोचे हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने कबू नहीं बना वो पता क्या सोचा पहले हमें ई पिलर पिलाने कंप्लीट करना है और वो पूरा ध्यान 100% काय पे पिलर वो देखते सुंदर सा कर जो कर के ऐसे तो बेटा तो 100% दे दो ध्यान से देखो सु प्लस आगतम बताओ इतने का है बेटा छोटा वो इतने का है बड़ा अब ध्यान से देखो ई को जब छोटा हट गया साथ तो इतने का है बेटा आधो साग ऊ हट गया आ हट गया और अगर छोटा बड़ा में कोनो भी असमान स्वर मिल जाए तो काम देखो बेटा देखा है देखो हमने इतने कुआ तो लिख दिया लेकिन इतने बड़ा की मात्रा की ना देखो ये बड़ा की मात्रा और ये गतम जिनका तो सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम एक और एग्जांपल देखो इसका लिर प्लस आकृति बताओ बेटा इतने का मिलेगा देरी सी और इतने का मिलेगा आ ठीक है लिर मिले सॉरी भाई लिर
क्या मिला लिर, लिर प्लस आकृति। देखो वही नहीं है नियम, लिर में अगर बस मिल जाए तो क्या हो जाने ला। देखो अब तुम क्या बताए ना सब उल्लू बनाने वाला जो लिर नहीं लगी ये तो बात है उड़े ना कर। तो बेटा अगर कोनो भी बन में का में रन लगी तो ये लिर है, लेकिन होते तो स्पेशली लिखेंगे अगर ला में लगी तो लिर होगा या का में लगी तो किर हो गया और ला में लगे तो क्या होगा लिर। तो लिर को स्पेशली नियम का है कि अगर लिर में मिले तो रा, लिर में मिले तो रा और लिर में मिले तो क्या हो जाए ला। ऐसे देखो कि लिर में मिले बेटा पूरे तो क्या हो जाने मिला ला, ये वाला ला हो जाए जो नियम। तो देखो बेटा लिर में जो आ मिलेगा ये दो हट गए तो इते का होगा ला। अब इते बड़ा की मात्रा सुना बड़ा होगा और कीर्ति जिम का तो लिर प्लस आ कीर्ति बराबर क्या हो गया ला। एक आखिरी देखो इसका पितृधन आदेशा, पितृधन आदेशा इसका नियम ये है कि अगर रे ऋषि में आ मिलने तो क्या हो जाने रा, ये होने या वा रा और ला मिल के देखो सब या वा रा। तो एक बार चेक करो पा में देखो कितने में लगा बेटा रे ऋषि और बताओ ये कहां में लगा बड़ा। ये भी समझ में नहीं आए वो पता आज घर जाएगा तो बोले मां साहब ने क्या कहा है आ में लिर में लगाओ, आ में पी में लगाओ, आ में डी में लगाओ, ए में लगाओ, आई में लगाओ, ई में लगाओ, ऊ में लगाओ। ये यार इतने मिलाए दिमाग पंका आवाज आई मतलब जैसे भिड़े आ रहे थे पहले फिर में तो कमेंट आ में ई में लगाओ, आ में ऊ में लगाओ, आ में बोले क्या पढ़ा यार बोले लिर में लगाओ, ई में लगाओ, ऊ में लगाओ, ऊ में लगाओ, आ में लगाओ पंखा ही ना। देखो अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इतने विस्तार से नहीं आना लेकिन एक बात ताकि समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ रे ऋषि का था यहाँ क्या था आ, तो बताओ बेटा रे ऋषि में आ मिले तो क्या हो जाने रा। तो देखो पा में छुट्टी की पीछे का क्यों ता को जो ऋण हट गो तो इसे का आ दो ता। अब बेटा बताओ ये मिला के क्या हुआ रा का होगा रा और बेटा ई में बड़ा की मात्रा से बड़ा की मात्रा प्लस का होगा देश। अब देखो हमें ता में रा मिल जाए तो जल्दी से हमें बता दो क्या हो जाए तेरा ता में रा मिला तो तेरा तो पा में छुट्टी की और ता में रा मिले तो का आ गया तेरा तो बड़ा की मात्रा जो कहते हैं तो क्या आ गया बेटा देश। तो पितृ प्लस आदेश बराबर पितृआदेश क्या आ गया पितृआदेश। अब बस आखिरी संधि का एग्जांपल और समझते हैं ए आई ओ इस वाले को समझते फिर आप संधि कंप्लीट देखो। अगला एग्जांपल है निधन अनम, जल्दी से बताओ ये क्या है बेटा ए और ए में क्या मिलेगा आ। देखो ना जब कहते हो अच्छा ए में आ मिल जाए तो क्या होने कहो ए में मिले तो आए बोलेगा आई में मिले तो आए ऊ में मिले तो आओ ऊ में मिले तो आओ आओ में मिले तो आओ। देखो ये ना ये हट गया आ हट गया तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाने आए हो जाने। तो देखो ध्यान से एक बार बहुत अच्छी से देखना देखो बेटा ये ना जब करते हो बेटा अब ना को जब जो ए हट गओ ना को का हट गओ ए तो जा में ई हट गओ और ई में ई और जो आ में लेके का बन गओ आए। तो हमने तो लिखा देखो आए और प्लस का आ गया बेटा नम आ गया। तो देखो ना जिनको तो ए सॉरी ना तो आ दो ई में मिलेगा आ तो ना हो जाएगा पूरा। तो देखो जो का होगा यार तो जो का होगा तो डी प्लस अनम बराबर रहेगा। अगला एग्जांपल देखो वो प्लस अन यस ये वो हट गया देखो कहां हट गया वो में कहां लगाओ आ वो में क्या छुट्टी मिले तो का आओ कहां ने आओ देखो बेटा देखा आगे आओ
बताओ ये पा जो का क्यों ऊ हटका उसको पा कैसे बचे आ दो भैया ऊ में आ मैंने तो देखो ऊ में आ तो जो का हुआ आओ अब का बचो किलो ना तो देख लो तो ई पा में जो आ में लगा उसको पा पूरो और हुआ और का हम ना तो पू धन अन बराबर पवन समझ में आ गया अगला देखो पौधनम पौधन अनम बताओ बेटा कितने काम में लगाओ आउ जल्दी बताओ उसमें काम दे आ तो देखो ई को जब हमने आउ हटा दिया तो कितने काम होती पा अब ध्यान से देखना आउ में कछु भी मिल जाए का हो जाने आओ हो जाने का आओ तो देखो पा प्लस आओ और प्लस नम है क्या ई पा में बड़ा मेरे सुपा बड़ा हुआ और बेटा जो हुआ देखो नहीं और नम देखो नहीं तो क्या होगा पाव नम क्या हो गया बोलो समझ में आई बात कितने परसेंट 100% बस यही नहीं बताया पूर्व रूप और पर रूप ये दोनों अपवाद हैं बेटा जे जाकर के ए में और ओ में काय देखो ए में और ओ में अगर आ मिले तो आ को लोप हो जाता ए में और ओ में अगर आ मिले तो आ को लोप हो जाने देखो जैसे बता रहे हैं एग्जाम्पल ग्रामे धन अपि ध्यान से देखो ए में का मिलेगा आ तो देख रहे ए में और ओ में अगर आ मिले पूर्व संधि को नियम आए आखिरी बार सुन लो पूर्व संधि अपवाद है ए में और ओ में अगर आ मिले तो देख रहे आ को लोप कर देते बताओ कैसे ग्रामे धन अपि से देख रहे तो मैं समझ लेते हैं ग्रामे और ई आ को लोप कैसे है आ बना दो चलो दूसरी अपि ग्रामे अपि अरे यार अपन ने क्या पढ़ा तो जल्दी बताओ कि अगर ए में और ओ में कछु मिले तो क्या बताओ ए में कछु मिले तो होने आए ये पढ़े तो और ओ में मिले तो क्या होने आओ तो जे कौन सी संधि में पढ़े तो अयादि तो इसी अयादि का एक अपवाद है पूर्व इसमें ये कहते थे कि यदि ए में और ओ में आ मिले तो भी कहे तो आ को लोप कर दो और ई की जगह पे एस जैसो आ बताओ कैसे जैसो एस और एक और परम संधि को जो है अगर छुटवा में ए मिल जाए या ओ मिल जाए तो भी कहते हैं ए और ओ की तो मैं मात्रा लगा दे देखियो कैसे फिर धन ई देती बताओ कहते हैं आ में क्या मिलेगा ए सुबह कहे तो मैं सीधो कर देने ए की मात्रा प्रेज ती और बल्कि बेटा अपन पढ़ के मत तो कहा है कि अगर आ में या पढ़वा में ए मिले तो क्या हो जाए आई तो जो कौन सी संधि में पढ़े तो अपन जल्दी बताओ वृद्धि संधि तो ये किस संधि का अपवाद है वृद्धि संधि पूर्व रूप अयादि संधि का अपवाद और पर रूप वृद्धि संधि का अपवाद भैया वृद्धि संधि में जाकर के छोटा बड़ा में ए मिले तो आई और ओ मिले तो औ लेकिन जे कहे की करे नहीं ए मिले तो ए ओ मिले तो ओ वो क्या है पर रूप में फिर धन ए जितने बराबर प्रेजिति और इसमें बेटा पूर्व रूप में क्या कह रहे थे कि अगर ए और ओ में आ मिले तो आ को लोप कर देते तो ग्रामे अपि बराबर ग्रामे अपि आया समझ ये दोनों अपवाद हैं एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं पहली संधि अपन ने स्वर संधि देखी स्वर संधि के बेटा अपन ने 5 मुख्य भेद देखे 2 अपवाद देखे 2 क्या देखे अपवाद हमने ये देखा कि दीर्घ संधि में यार बड़वा बड़ी बड़ो और दीर्घ संधि है देखो ये है अपनी दीर्घ संधि इतनी देखो बड़वा बड़ी बड़ो और जी देखो क्या है इसके एग्जांपल विद्यालय कव्यम भांडय मात्र मतलब जितने भी तुम जा देखो कि बड़ा आ बड़ी और बड़ा तो दीर्घ सी तो कौन सी संधि लगाने कौन सी संधि छोटा वाला वाला बड़ा छोटी बड़ी छोटे बड़ी ये पहली दीर्घ संधि दूसरी बार अपन ने ये पढ़े कि अगर छुटवा बड़ा होगा तो छुट्टी बड़ी मिला दो तो ए देखो छोटा बड़ा मिला दो तो ओ दीर्घ सी मिला दो तो अर और ठीक है आ ये लिखा अगर वेर मिला दो तो अल वेर मिला दो तो अल तो देखो जितना भी तुम्हें जो दिखावे
ए ओ आर और अल। तो कौन सी संधि? गुण संधि। सूत्र है आठ बड़ा। आखिरी बात है, छोटा बड़ा में छोटी बड़ी मिले ए, छोटा बड़ा में छोटा बड़ी मिले ओ, छोटा बड़ा में ए सी मिले आर, छोटा बड़ा में अल ले मिले तो अल। कौन सी संधि खत्म? अगर अपन ने दे दे कि छोटा बड़ा में अगर ई नहीं मिले तो आई, ओ मिले तो औ। और ये संधि हमारी दो एग्जांपल में खत्म। वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। छोटा बड़ा में ए नहीं मिले तो आई, छोटा बड़ा में ओ मिले तो औ। कौन सी संधि खत्म? जब भी जो आ जाए काय की मात्रा बेटा आई की औ की औ, तो कौन सी संधि? वृद्धि संधि। फिर हमने जो देखी कि छोटी बड़ी में असमान स्वर मिले तो या आती है कहां लिखो बोलो। छोटी बड़ी में असमान स्वर मिले या, छोटे बड़े में असमान स्वर मिले वा, ले में मिले ला और रे में मिले तो रा। तो अगली यण संधि खत्म। कौन सी संधि का नाम? यण संधि। मतलब जितने भी तुम जान देखो आ दो ता वा ला और रा, तो कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी संधि? फिर हमने ये देखी कि अगर ए में कछु मिले तो आए, आई में मिले तो आए, ओ में मिले तो औ में मिले तो आ। देखो पाओ ना नहीं ना पाओ वन, तो जब कौन सी संधि हो गई? आयादी संधि। कौन सी? आयादी संधि। बोलो सब समझ में आया? और दो क्या थे आपके? अपवाद। दो क्या थे? अपवाद। तो ये आज हमने क्या पढ़ा? जितनी भी संधि जो भी हमें पढ़ा जा रहा है सब के नोट संतुलन। फिर हम सीधे फटाक से बताते कैसे मिलाने का। बोलो आ गया समझ में? पक्का?